वेलकम इन द वर्ल्ड क्लासेस प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से वही। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपलोड किया क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 5.2। अब हम लोग क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20 करेंगे 5.2 का क्लास 10th NCERT। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और जिसको नहीं आ रही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए। हो सकता है आपका सजेशन मेरी वीडियो को और इम्प्रूव करने में हेल्प करे और आपको कम टाइम में एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए, कॉन्सेप्ट दे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आपका रिव्यू बहुत मायने रखता है मेरे लिए। प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर लीव किया करें हमेशा। चलो बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट हमसे क्या बोला है, मुझे नहीं पता वो टर्म कौन सा होगा। मैंने कहा AN टर्म होगा जो बच्चों इसके 54 से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है बच्चों, और आपको AP क्या दी हुई है, आपको क्वेश्चन में जो AP गिवन है वो ये है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें नहीं पता, एक काम करते हैं हम सबसे पहले A54 निकालते हैं। क्यों बच्चों, इसको निकालने के लिए मुझे A54 मिल जाएगा तो ये AN मिल जाएगा, जो भी होगा हमें नहीं पता। ठीक है, चलो चेक करते हैं। A कितना है हमारे पास, A है मेरे पास 3, N कितना है 54 - 1 53, कॉमन डिफरेंस 12 - 3 ये हो गया 12। ठीक है, क्या सॉल्व करो बच्चों, 3 + 12 3 जा 36, कितना कैरी हुआ 3, 12 5 जा 60 एंड 3 63। बच्चों ये मेरे पास सॉल्व हो गया, आ गया 639। तो मेरे पास 54 इतना आ गया, हमें चाहिए AN और वो कितना है 639 + 132। बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, A कितना है मेरे पास 3 + N निकालना है -1 मल्टीप्लाई D कॉमन डिफरेंस हम पहले भी निकाल चुके हैं 12 - 3 सॉरी 15 - 3 12। ठीक है बच्चों, ऐड कर दो फटाफट, 9 + 3 1 3 + 3 7 6 + 1 7। इस 3 को वहाँ लेके जाओ तो बेटा ये देखो ये कितना हो जाएगा 2N + 1 सॉरी नॉट, ये 12N होगा बच्चों, -12 + 3 तो -9 = 771। तो N की वैल्यू क्या होगी बच्चों 771 + 9। ठीक है क्या, तो वैल्यू ऑफ N = सही कर रहे हैं ना हम लोग, सही कर रहे हैं, 9 + 1 और ये 8 ये 7 अपॉन 12। चलो 12 बन जा 12, 12 6 जा 72, कितना बचेगा 6, 12 5 जा 50 60। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 65 आ गई। लेकिन उसने हमसे N पूछा, क्या पूछा था मैं तो भूल ही गया यार, विच टर्म पूछा। सही है, तो हमारे पास टर्म कौन सा होगा, वो 65th नंबर का टर्म होगा जो हमारे पास इससे 132 ज़्यादा होगा। आपके सामने आपका आंसर है। क्लियर, दिक्कत नहीं है बेटा कुछ भी सॉल्व करने में, आप बस प्रोसीजर सॉल्व करो, लैंग्वेज क्या लिखी है वो फॉलो करो, बस कुछ नहीं, टफ नहीं है यार। टफ एक ही चीज़ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका सोचना कि आप मैथ नहीं कर सकते, आप मैथ नहीं जानते, सबसे टफ यही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका क्या है, 2 AP हैं बच्चों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार इसको, सेम कॉमन डिफरेंस है। सपोज दैट ये मेरे पास स्मॉल d है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, उसके बाद उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100 मीन्स A101 - A102। A102 सही है ना, सही कर रहे हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म, हाँ सही है। 100 टर्म कितना बेटा हमारे पास, ये 100 है।
ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। बेटा इसके लिए a1 होगा प्लस 99 d आएगा, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, ये इसके लिए हुआ। इसके लिए बच्चों मैं इसके लिए a क्या मान लूँ, इसके लिए मैं a2 मान रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, इसका फर्स्ट टर्म मैंने 1 माना है, एक काम करो आप इसको क्या लिखोगे, इसको a कर दो और इसको आप a1 कर दो, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये भी 99d हो जाएगा इक्वल टू 100। क्यों बच्चों, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ से क्या आएगा a माइनस a1 इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। आगे क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो बेटा उनके पूछ रहा है कि जो 1000th टर्म होंगे क्या होंगे, 1000th टर्म, 1 का और 2 का, वो क्या होंगे, इनका डिफरेंस आपसे पूछ रहा है 1 और 2 का, ये क्या होंगे। चलो चेक कर लेते हैं बच्चों। ये बताओ इसके लिए क्या होगा मेरे पास, इसके लिए a1000 फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a प्लस 999d, ठीक है बच्चों। सेकंड का बोलो, सेकंड का क्या होगा मेरे पास, ये भी होगा a2 प्लस 999d, और दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे। तो बच्चों a1001 के लिए और a1000 सेकंड के लिए जैसे बेटा डिफरेंस करोगे तो ये दोनों काका जी कैंसिल आउट, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ बचा a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 आपके पास ऑलरेडी है कितना, वो है हमारे पास 100। दोनों का 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। हो गया सॉल्व। टफ है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है भैया। अगर आप खुद ही चीज़ों को टफ बना चुके हो तो मुझे नहीं पता। वीडियो पॉज करो, फटाफट लिखो। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है। देखो बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 3 डिजिट के नंबर को 7 से डिवाइड करना है, कितने नंबर को 7 से डिवाइड करना है, तो कितने नंबर होंगे वो ये पूछ रहा है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो बेटा सॉल्व करने की तो बात है, पहले आप ये ढूंढो कि वो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से। 100 का पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा। 100 के बाद 100 0 4 100 0 5 करें एक बार क्या, अगर 105 करते हैं हम लोग तो 7 से डिवाइड करो बच्चों, 7 बन जा 1, और वहाँ से कितना बचेगा 3 7 5, हाँ सही है 5, 7 बन जा 1 3 7 5 जा 15 15 7 जा 107। तो पहला टर्म हमारे पास 105 होगा, सेकेंड 1 7 इसमें ऐड कर दो अब क्या है ना, तो 112 होगा, नेक्स्ट 119 होगा। अब लास्ट टर्म क्या होगा हमारे पास 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता है, क्योंकि उसके बिना भी काम चलने वाला है नहीं। तो लास्ट टर्म तो 1000 होता है सर, उससे पहले 999, उससे पहले 998, उससे पहले 996। चलो 996 चेक कर लेते हैं। तो 996 जैसे आप चेक करोगे 7 से चेक करते हैं, 7 बन जा 1 2 29 हो जाएगा, 7 4 जा 28 1 नहीं जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा ना। 98 चेक करना क्या एक बार, 98 भी कर लेते हैं। चलो 7 बन जा 1 2 7 4 जा 28 1, तो 7 नहीं जाएगा, 98 भी। 96 94 चेक कर लें, 7 बन जा 1 कितना बचा 2 7 9 जा 7 4 जा ये जाएगा बच्चों, 7 बन जा 1 2 7 4 जा 28 1 7 2 जा 142। तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा हमारे पास 994 होगा। इज दैट क्लियर। अल्टीमेटली बात ऐसी है बच्चों कि जब भी वो किसी भी डिजिट के नंबर के बारे में बात करता है तो सबसे पहले आपको वो डिजिट लिखना आना चाहिए। उसने क्या कहा, हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। वो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट के नंबर। तो देखो बच्चों मुझे नहीं पता कितने होंगे, मैंने एक एपी फॉर्म कर ली ऐसा करके, ठीक है। तो बच्चों इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म हमारे पास 994, फर्स्ट टर्म 105 प्लस n निकालना है -1 मल्टीप्लाई d, वो तो क्वेश्चन में गिवन है 7 है, ठीक है क्या। और बोलो
ठीक है, तो बच्चा पार्टी से सॉल्व करो आप लोग प्लीज़। ये होगा मेरे पास 7n माइनस 7 प्लस 105 इक्वल टू 994। इज दैट क्लियर? तो 7n इक्वल टू, ये बच्चों यहाँ भेज दो फटाफट, तो 994, ये कितना बचा 12 माइनस 7, सॉरी 50 माइनस 7 8, ये बचा 98। क्लियर? तो n की वैल्यू कितनी आ गई बॉस? 40 माइनस 8, 40 माइनस 8 6, 8 यहाँ बचेगा हमारे पास 8, 18 माइनस 9 9, यहाँ बचेगा 8 डिवाइड बाय 7। होप सो मैं सही कर रहा हूँ सब कुछ। 7 बन जा 7, 1 कैरी हो जाएगा बच्चों, तो 7 2 जा 14, 5 बचेगा, 7 8 जा 56। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे मेरे पास 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के कितने होंगे? 128। मेरे हिसाब से मैंने कहीं गलती नहीं की है। उम्मीद है जब गलती नहीं की है तो सारी चीज़ें सही होंगी, और अगर गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, चलो मैं सीरीज बनाऊंगा, आप आंसर दोगे खुद। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हो गया ये तो है क्वेश्चन, ये तो हो गया ना 14 पढ़ा, सॉरी। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 के कितने मल्टीपल होंगे जो 10 एंड 250 के बीच में लाई करेंगे? दो नंबर है 10 एंड 250, इनके बीच में चाहिए बच्चों मुझे मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका बस जस्ट बात का नंबर कौन सा होगा जो 4 का मल्टीपल होगा मेरे पास? जो 4 का मल्टीपल होगा, आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसे लिखो, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ बच्चों प्लीज़। तो आप लोगों ने इतना लिखा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन 40 पढ़ लेता हूँ। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यार सबसे पहले देखो, सॉल्व करना बिगर डील नहीं है, बट उससे पहले आपको सोचना आना चाहिए, और जब तक चीज़ें सोचना नहीं आएगी, समझना नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं होता है। तो 4 का मल्टीपल चाहिए हमें 10 एंड 250 के बीच में। तो पहला मल्टीपल कौन सा होगा इसका? सर वो तो 12 होगा, नेक्स्ट 16, नेक्स्ट 20 एंड सो ऑन। अब 250 से पहला नंबर कौन सा होगा बच्चों? 248 होगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, सर आपने कैसे पता कर लिया? बेटा लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, वही मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, ठीक है। अब कितने नंबर होंगे? तो लास्ट नंबर कितना है हमारे पास? 248। ए कितना है? 12 प्लस एन फाइंड करना है, -1, 16 माइनस 12 4, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करो, 12 प्लस 4n माइनस 4 कितना आ गया? ये मेरे पास 4n प्लस 8, ठीक है। मीन सामने क्या चल रहा है? 248 बच्चों। 4n इक्वल टू 248 माइनस 8 240। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 6 जा। तो टोटल नंबर हमारे पास 10 एंड 250 के बीच में जो 4 के मल्टीप्लाई कितने होंगे? 60 होंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, ये एंड ये इक्वल, ठीक है। n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी मैं 11 में पहुंच गया। तो n की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ एन AP, ये एंड, ठीक है। तो 2 AP हमारे पास, एक AP1 क्या बोल रही है बच्चों? ये है हमारे पास 63 65 67 एंड सो ऑन। और AP नंबर 2 क्या है? ये है हमारे पास 3 10 17 एंड सो ऑन। उसने कहा दोनों के nth टर्म, फर्स्ट AP के एंड सेकंड AP के, ये दोनों के हमारे पास क्या है बच्चों? दोनों के जो nth टर्म वो क्या है? nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड nth टर्म ऑफ सेकंड AP आपस में इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जो दोनों के ऐसे आपस में इक्वल होंगे? चलो चेक करते हैं, इसको सॉल्व करो बच्चों। 63 प्लस n माइनस 1 d कितना होगा? 65 माइनस 2, तो ये 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d 10 माइनस 3 7, ठीक है बच्चों। तो ये 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है क्या? चलो एक काम करो, इसको उस तरफ लेके जाओ, एक काम करो, पहले थोड़ा और सॉल्व कर लो। 2n प्लस
61 इक्वल टू बच्चों 7n-4, ठीक है। तो 7n-2 ये बचा 5n, इसको आप इस तरफ लाओ, ये हो गया मेरे पास 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो इन दोनों में 13 टर्म ऐसे होंगे जो दोनों के बच्चों सेम होंगे। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म इज एक्सीड। मैं ओनली एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। क्या बोल रहा है देखो बच्चों, 16 के अंदर डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसका थर्ड टर्म मेरे पास कितना है 16 है, राइट। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। तो बेटा जो इसका सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। अगर मैं इसकी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ बच्चों तो क्या आएगी, a + 2d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। इसको भी सॉल्व करता हूँ मैं तो यहाँ से क्या आएगा, a + 6d इक्वल टू a + 4d + 12। सॉल्व करो फटाफट। ए से देखो, ये तो बहुत अच्छा बन गया यार, सही कर रहा है ना हम लोगों ने। सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, हाँ सही किया है। ए से कैंसिल आउट, ये इस तरफ आएगा 2d बचेगा, सामने 12, तो d की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। इसको इसमें पुट कर दो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ फटाफट, 2 6 जा 12 - 4, ये वैल्यू 4 आ गई। ये लो भैया a एंड d मैंने निकाल दिया, मैं तो कह रहा था आपके लिए छोड़ दूंगा। चलो a d निकाल दिया। पूछा क्या था 16 में, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 6। अच्छा AP डिटरमाइन करनी है, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 6, तो फर्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट टर्म 10, नेक्स्ट टर्म 60, नेक्स्ट टर्म 22 एंड सो ऑन, चलती जाएगी AP। क्लियर? तो 16 हो गया भैया। चलो 17th भी देख लेते हैं, और 17th करने के लिए मुझे ये बोर्ड से सब हटाना पड़ेगा, हटा देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा और आप साथ साथ कर रहे होंगे। और जो साथ साथ नहीं कर रहा भैया, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, पहले क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आगे मूव करो, चेक करो सॉल्यूशन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। 17 नंबर, फाइंड 20th टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। क्या बकवास है ये, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, ठीक है। तो हमें बच्चा क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअली में 820, ठीक है। सॉरी, लेकिन एंड से निकालना है बच्चों, फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द AP, समझ गए ना, लास्ट से निकालना है। तो ये क्वेश्चन 3, 8, 13 एंड 253, इसके मैंने आपको 2 मेथड किए थे, इसके 2 मेथड मैंने करवाए थे, आपको याद होगा। चलो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ बच्चों। तो 20th टर्म निकालना लास्ट से, एंड से। फॉर्मूला क्या था, L - M - 1 × D, याद है ना। लास्ट टर्म कितना है इसमें 253, कौन सा टर्म निकालना है 20th निकालना है, 20 - 1 19, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5। तो बच्चों 253 - 95 जा 95, तो 13 - 5 8, 4 - 9 40 - 9 5। तो बच्चों इसका लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा, ये मेरे पास होगा 158। क्लियर? ये मेथड 1 बताया था बच्चों मैंने, आपको याद होगा। तो मेथड 2 भी कर देता हूँ इसका, क्योंकि कई बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं घाटा कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसका इस सीरीज़ को मैं रिवर्स कर दूँ तो 253 जो भी आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना आया था 8 - 3 5 का आया था, तो ये 247 आएगा क्या, देखो 7 - 3 सही कर रहे हैं ना हम लोग। चलो चेक करो, रुक जाओ भी। और ये 13 8 एंड ये 3 - 8 - 5, तो -5 आना चाहिए बच्चों। तो 248 आएगा ना यहाँ पे यार, 7 क्यों आएगा, 8 - 3 सही है ना। अब ठीक है -5 आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स इसका फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या अब हमारे पास वो 3 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना है 253 प्लस n निकालना है -1 × D
वो -5 आया बच्चों। ये 3 इक्वल टू 253 -5n + 5। इट मीन्स 5n इक्वल टू 253 + 5 -3। -3 करोगे +5 करोगे बच्चों, कितना हो गया हमारे पास 200 -3 255 डिवाइड बाय 5। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। n इक्वल टू 51। ये 51 क्यों आ रहा भैया? गड़बड़ी हुई क्या? हाँ, गड़बड़ी हुई क्या? कहीं तो गड़बड़ी हुई है फिर। 5n लास्ट टर्म 3। जस्ट ए सेकेंड, मैं गड़बड़ी पहले चेक करता हूँ इसकी। आंसर तो आना चाहिए यार, इससे गड़बड़ी कैसे हो गई? लेट्स चेक। अबे बच्चों, इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं हुई है। इसमें ना गड़बड़ी एक है, और वो क्या है पता है? यहाँ पर अपने को ना 20 टर्म फाइंड करना था, और मैंने बाय मिस्टेक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर दिए। मतलब इस सीरीज़ के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 51 होंगे। ये मेरी गलती है, सॉरी बेटा। एक्चुअली ये फाइंड नहीं करना था मैं, लेकिन कर दिया तो कोई बात नहीं। अब आप लोग इसको इंडायरेक्टली नोट कर लो, लेकिन हमें करना था 20th टर्म। तो बच्चों हमें निकालना था ये a 20th टर्म, ठीक है ना? तो वो क्या होगा? a कितना है? 253 प्लस n 20 - 1 19 मल्टीप्लाई -5, ठीक है क्या? तो 253 - 95 जा 95, तो 30 - 5 8 40 - 9 5 एंड ये 1। क्या आंसर वही आ गया? देखो, इट मीन्स अगर मैं सीरीज़ को रिवर्स फॉर्म में लिख दूं, तो जो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, सेम फॉर्मूला इसके लिए यूज़ कर सकते हो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए। लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, क्या निकालना है, क्लियर? चाहे मेथड 1 फॉलो कर लो डायरेक्टली फॉर्मूले से, या फिर ऐसे फॉलो कर लो सीरीज़ को रिवर्स लिख कर, ठीक है? 18 क्वेश्चन और करते हैं। 19 20 आपके लिए होमवर्क रहेगा, काम खत्म। भैया 1-2 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे ना। 18 क्या बोला? द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो उसने कहा हमसे कि इसका 4th टर्म और 8th टर्म, इनका सम मेरे पास कितना है बच्चों? ये है मेरे पास 24। पहले आप इसको सॉल्व करो। तो a प्लस 3d और ये a प्लस 7d इक्वल टू 24। ये हो गया मेरे पास 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सॉल्व करोगे थोड़ा और आगे तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। मैंने बच्चों 2 कॉमन ले लिया। इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो बेटा इस बार क्या कहा उसने? सम ऑफ 6th एंड 8th 10th टर्म, ये हमारे पास 44 है, ठीक है बच्चों? तो इसे भी सॉल्व कर लो फटाफट। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। ये हो गया बच्चों मेरे पास 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। तो यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करो। a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? नाउ ही टोल्ड यू फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। और AP के 3 टर्म निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, चाहे वो 3 टर्म पूछे, 4 टर्म पूछे, या आपसे ओनली AP की ही बात करें, तो अल्टीमेटली 2 चीज़ हमेशा निकालनी है, A और D। समझ गए ना? तो चलो बच्चों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों है हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये इक्वेशन 1 थी। दोनों को बच्चों माइनस कर दो। एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3, ये मेरे पास 2d बच गया इक्वल टू मेरे पास 10 हो गया। तो बच्चों वैल्यू ऑफ d कितनी आ गई? हमारे पास 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो ये a प्लस 5 × 5 25 इक्वल टू 12। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 12 माइनस 13, ठीक है क्या? तो मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? -13। सॉरी ये a है बच्चों, a -13 है, कॉमन डिफरेंस d है, ऐड कर दो। तो नेक्स्ट टर्म -13 प्लस 5 -8, नेक्स्ट टर्म -3, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 2 एंड सो ऑन। उसे 3 टर्म पूछे थे, मैंने 4 निकाल दिए। 5 भी निकाल सकते हो, 6 7 8 9, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों? पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर
19 एंड 20, ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके लिए क्या है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है और आपको बहुत ब्यूटीफुल स्माइल के साथ इनके आंसर्स लीव करने हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज यहाँ हुई ख़त्म। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है क्या। और आपका रिव्यू, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, राधे राधे।